नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षक को कितना मिलेगा वेतन? जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक रूप में अपने विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा। यानी इन हैंड कितना होगा? इन हैंड मीन्स आपके अकाउंट में कितना वेतन जाएगा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि उन प्रमुख कोटि के शिक्षकों को इसमें इंक्लूड करूँ, क्योंकि अलग-अलग वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और अलग-अलग प्रकार के शिक्षक आए हैं। मैंने प्रयास किया है कि उन सभी को इसके वीडियो के अधीन रखूँ, सभी वेतन कोटि को रखूँ। अगर किसी खास कुछ शिक्षक होंगे, अगर छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है कि त्रुटि रहित ये हो और मेरा कैलकुलेशन जो है, जो मुझे सजेस्ट करता है, जो मुझे डायरेक्ट करता है, उसके आधार पे ये मैंने वीडियो बनाया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आइए बढ़ते हैं और वीडियो को आरंभ करने से पहले आपको ज़रूर मैं कहूँगा कि हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट में यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। मैं लाइक के लिए नहीं कहूँगा जब तक आपको वीडियो पसंद नहीं आता, लेकिन सब्सक्राइब करके आप मुझे मेरा मेहनताना दे सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं लेके आगे आऊँ। मेहनत करूँ और आप मुझे अपने साथ जोड़ें, सब्सक्राइब करने से आप मुझे अपने साथ जोड़ तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है पहला मैंने अलग-अलग कोटि के अलग-अलग व्यवस्था से बनाई है। मैं एक देखता हूँ कि बेसिक ग्रेड के कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको मैंने पहले रखा है यहाँ, क्योंकि उन शिक्षकों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर मेरा ये है, मैं कितना वेतन होगा, मैं उन्हीं को पहले लेके चल रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ शुरू में ही कि देखिए कहाँ और किस सेक्शन में क्या रखा है। मैंने पहले सेक्शन में ये पहला वाला सेक्शन है, ये मैंने नियुक्ति का वर्ष रखा है। यहाँ है दूसरे वाले सेक्शन में मैंने रखा है नियोजित शिक्षक बेसिक। दिसंबर 2024 में उन नियोजित शिक्षक का बेसिक कितना था और विशिष्ट शिक्षक का बेसिक आपको कितना पे उनका फिक्सेशन होगा। यहाँ ये है कि फिक्सेशन किस मूल पे होगा। अगर आपको इससे संबंधित वीडियो देखना है कि ये दिसंबर में इतना है और इतना यहाँ कैसे हो गया, इसके लिए वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके उसे देख सकते हैं। चूंकि मैं स्क्रीन पे उतना सारा नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मुझे वो हटाना पड़ा है। यहाँ वाला ये है डीए का सेक्शन, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ये 53% से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। एचआरए अलग अलग में होता है आपको 5%, 6%, 8%, 10%। मैंने यहाँ केवल 5% को ही रखा है, अलग अलग मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने यूं समझिए कि ड्राफ्ट और खाका आपको बताया है। मेडिकल मेडिकल, चिकित्सा भत्ता, ग्रॉस सैलरी, यानी इन सबको मिला के इन ये सारे को मिला के कितना हो रहा है, ये ग्रॉस सैलरी वो कही जाती है जिसमें से कोई डिडक्शन नहीं होता, यानी कटौती नहीं हुई रहती। अब ग्रॉस सैलरी यहाँ हो गया, यहाँ हो गया एनपीएस की कटौती। जब आपके खाते से भी जो कटौती होती है 10%, वो मैंने रखा है। मैंने वहां उसको इंक्लूड नहीं किया है जो सरकार देती है, सरकार देगी तो वो तो आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा ही, आपके वेतन से कितना कटेगा उसको मैंने यहाँ रखा है। उसके बाद है ग्रुप इंश्योरेंस है, उसको रखा हुआ है। और इस कॉलम में मैंने रखा है टोटल कटौती कितने, यानी ये दोनों दो कटौती मिलके कितना कटौती होगा, उसकी नेट पेमेंट आपके अकाउंट में कितना जाएगा। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सारा का सारा व्यवस्था काम करेगा। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला जो हमारे सामने है ये बेसिक ग्रेड है, जिनका बेसिक दिसंबर में आपको इतना था, जिनका बेसिक आपको 22,600 था, उनका आपको हो जाएगा 25,000। और डीए 13,250, 1250, 1,000 आपको, इनको टोटल आपको ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 40,500। एनपीएस कटौती 3825, 10% की, 10% में यहाँ देखने की जरूरत होती है कि ये 25,000 और 13,250, क्योंकि जब एनपीएस की कटौती होगी इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और उस पे आपको 10% निकाला जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और तब इस पे आपको 10% कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिएगा 25,000 और ये 13,250 कीजिएगा तो 38,250 बनेगा, जिसका 10% कितना हो गया, 3825। उसके बाद 30 रुपये आपको ग्रुप इंश्योरेंस में कटता है, तो टोटल आपके वेतन से कटेगा 3855 रुपया। जब 3800 वेतन में से कट जाएगा तो टोटल आपका वेतन जो बना आपके खाते में जाएगा वो 36,645 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर आप देखते हैं जो एक बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका वेतन अभी 24,710 है, तो बेसिक इनका हो जाएगा, जिन पे फिक्सेशन होगा जनवरी में इनका वेतन हो जाएगा 25,750। उस पे डीए इतना होगा, एचआरए 1288 होगा, मेडिकल सबका सेम रहता है। टोटल आपको ग्रॉस सैलरी उनकी इतनी हो जाएगी। एनपीएस कटौती
2940, 30 रुपए और जोड़ा 2970। टोटल वेतन उनके अकाउंट में जाएगा 37,715। वो शिक्षक जिनका मूल वेतन आपको दिसंबर 2024 में 27,820 था और बेसिक उनका फिक्सेशन हो जाएगा बेसिक के रूप में 28,000, यानी विशिष्ट में बेसिक 28,980। डीए उनका 15,359, एचआरए 1449, 1,000 मेडिकल सबका होगा। टोटल वेतन बनेगा उनका 46,788 रुपए। 34 और 30 यानी 44 64 डिडक्शन होगा और उनका 42,324 रुपया आपके अकाउंट में आपको डिपॉजिट है। क्लियर हो? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है स्पेशल उर्दू जो बहाल हुए थे 2000 आपको 16 में। इनका मूल वेतन अगर आप देखें तो इनका मूल वेतन आपको बनता है 26,210। 27,320 पे फिक्सेशन होगा। टीए 14,480, 1,366 इनका एचआर होगा। ये 1,000 मेडिकल। ग्रॉस सैलरी इनकी होगी 44,166 रुपए और एनपीएस कटौती और ग्रुप इंश्योरेंस लेके 4,210 रुपए और टोटल पेमेंट आपको इनको हो जाएगा 39,956 रुपए। उसी तरह बेसिक रेट जो 2022 में बहाल हुए थे, जिनका मूल वेतन अभी दिसंबर में 21,940 होगा, इनका फिक्सेशन 25,000 पे होगा। 13,250 इनका डीए होगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,250, 1,000 अंक का मेडिकल हो जाएगा। 40,500 रुपए इनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। डिडक्शन आपको एनपीएस 10% और 30 रुपया मिला के 38,155 होगा और टोटल वेतन इनका जो इन हैंड हो जाएगी वो हो जाएगा 36,645 रुपए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 2022 में 23,150 रुपया दिसंबर में यदि आपका मूल वेतन है तो फिक्सेशन आपका 28,000 पे होगा, क्योंकि 25,000 पे 1 से 5 का शुरू होता है और 28,000 6 to 8 का शुरू होता है। तो आप उसी स्लैब प्रथम स्लैब में चले जाइएगा। 14,840 डीए, 1,400 आपका एचआरए, 1,000 मेडिकल, 45,240 रुपए आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। डिडक्शन होगा एनपीएस और ग्रुप इंश्योरेंस मिला के 4314 रुपए और नेट पेमेंट आपके खाते में जो जाएगी वो है 40,926। क्लियर है? अब चलते हैं अगले सेक्शन में और अगले सेक्शन में देखते हैं कौन से टीचर हमारे पास आते हैं। ये टीचर हैं जो टेट से बहाल हुए थे, क्योंकि पिछला वाला भी टेट से बहाल शिक्षक ही हैं, लेकिन ज्यादा लोग बहाल हो गए थे 13 से 15 के बीच में, उनको मैंने यहाँ रखा। आइए देखते हैं बेसिक ग्रेड 1 से 5 में जो लोग शिक्षक बहाल हुए, 26,210 जिनकी बेसिक सैलरी आपको दिसंबर 2024 में, तो उनका फिक्सेशन होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में 27,320 पे। डीए उनका 14,480 हो जाएगा 53% से। 1,366 रुपए एचआरए कटेगा मिलेगा आपको। मेडिकल 1,000। टोटल इनका वेतन बनेगा 44,166 रुपए और एनपीएस 10% काट के और ग्रुप इंश्योरेंस जो काट के यानी टोटल कटौती होगी 4,210 रुपए और टोटल इनका वेतन जो हाथ में आएगा वो हो जाएगा 39,956 रुपए। ये इनका वेतन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रेजुएट ग्रेड जो 6 to 8 में जो बहाल हुए थे टीचर्स, जो स्ट्रेंट बहाल हुए थे, उनका मूल वेतन जो जिनका अभी है 28,550 रुपए दिसंबर में, उनका फिक्सेशन होगा आपको 29,700 पे। डीए 53% से 15,741, 1,485 रुपए उनका एचआरए बनेगा 5% से। 1,000 मेडिकल। टोटल यानी ग्रॉस सैलरी उनकी बनेगी 47,926 रुपए। एनपीएस कटौती 45 से 44, ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए और टोटल कटौती उनके अकाउंट से होगी यानी उनकी ग्रॉस सैलरी से 45,74 रुपए और इन हैंड हो जाएगा 43,352 रुपए। उसके बाद ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 अनट्रेंड 27,700 रुपए जो अनट्रेंड बहाल हुए थे उनका, अभी जिनका दिसंबर में है, ध्यान रखिएगा ये दिसंबर वाली बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो उनका फिक्सेशन होगा 28,840 पर। इनका 53% आपको एचआरए से होगा। डीए जो होगा 15,285, एचआरए 5% से 1,442, 1,000 मेडिकल। इनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 46,567 रुपए। 44, 33, 13 और 30 यानी 44, 43 डिडक्शन होगा इनके ग्रॉस सैलरी से, तो टोटल इन हैंड सैलरी जो हो जाएगी इनकी 42,125 रुपए। क्लियर होगा? इनका हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं जिस कोटि में सबसे ज्यादा शिक्षक बहाल हैं उनका देख लेते हैं। उनका हमारे सामने है। इसमें ध्यान रखिएगा मैंने प्रयास किया है कि चूंकि सबसे ज्यादा लोग बहाल हुए थे 2003-5 में, 2006 और 2010 में, कुछ लोग 2007 में भी है तो वो उनकी संख्या कम है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऊपर मैंने सबसे पहले स्लाइड में उनको टच किया है। 2003-5 में जो शिक्षक बहाल है जिनका दिसंबर में मूल वेतन अभी 30,420 है, तो उनका बेसिक जो होगा एज ए विशिष्ट शिक्षक का 31,670 होगा। डीए आपका 16,785, एचआरए 5% से 1,584 रुपए। मेडिकल सबको 1,000 मिलता है, यहाँ मिलेगा आपको। ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 51,039 रुपए। कटौती होगा 4,846 रुपए और 30 रुपए दोनों जोड़ के 4,876 रुपए, चूंकि इन दोनों को जोड़ना है और तब इसमें से ही वो घटाता है।
तो वो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो 46,163 रुपए मिलेगी। 2006 में जो शिक्षक बहाल है उनका बेसिक अगर दिसंबर में 29,530 है, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका फिक्सेशन होगा 30,750 पे। उनको मिलेगा आपको 16,298 रुपए उनका डीए हो जाएगा यहाँ। एचआरए 5% 1538, 1,000 मेडिकल, टोटल उनको जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 49,585 रुपए, और 4705 रुपए और 30 रुपए जो ग्रुप इंश्योरेंस है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 4700 आपको 35 रुपए इनसे डिडक्शन होगा। तो टोटल सैलरी जो बन रही है उनको, टोटल सैलरी उनकी आपको बनेगी, उनके इन हैंड जाएगी वो 44,850 रुपए। क्लियर है? 2010 में शिक्षक जो बहाल है, जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 28,660 है, उनका फिक्सेशन होगा 29,850 पे। उसके बाद डीए मिलेगा 53%, 15,821, एचआरए 5% 1,493 रुपए, 1,000 मेडिकल, टोटल उनको वेतन उनका ग्रॉस सैलरी होगा 48,163। डिडक्शन होगा यानी उनमें से कटौती होगी 10% एनपीएस, और 30 टोटल कटौती होगी 45,97 रुपए, तो उनके खाते में जाएगा 43,566 रुपए। ट्रेंड लेटर 26,200, जो इन्हीं लोगों में के शिक्षक हैं जो बाद में आपको डाइट बाइट से उन लोगों ने डीएलएड से किया। डीएलएड से ये भी आपको जो शिक्षक थे, इन्होंने भी ट्रेनिंग ली, ओडीएल से ही ली, लेकिन उन लोगों ने, इन लोगों ने डीपी किया था, इन लोगों ने बाद में डीएलएड किया आपको डाइट और बाइट से। उन लोगों का वेतन है, जिनका वेतन अभी दिसंबर में 26,210 था, फिक्सेशन 27,320 पे होगा, 14,480 पे डीए हो जाएगा 53% से। ध्यान रखिएगा, डीए और एचआरए जैसे जैसे बढ़ेगा ये चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, मैंने सावधानी बरती है, जो मेरे अनुसार जो चीजें हैं, और इन सब चीजों के बेस पे, किस बेस पे सारी चीजें बताई है, पीछे 2 वीडियो मैंने इस वेतन से संबंधित डाले हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसकी मूल चीजों को जानिए कि किस आधार पे फिक्सेशन आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतन इतना हो रहा है, मूल वेतन कैसे बदल रहा है, क्या आपका कारण है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। 1,366 रुपए, 1,000 मेडिकल है, और 44,166 रुपए आपका ग्रॉस सैलरी होगा। तो डिडक्शन यानी कटौती बनेगी एनपीएस और ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर 42,110 रुपए, और इन हैंड सैलरी जो आपके खाते में आएगी होगी 39,956 रुपए। ये आपको, ये जो शिक्षक इस कोटि में सबसे ज्यादा शिक्षक बहाल थे, मैंने ये पूरा का पूरा सावधानी बरता है कि आप तक सही चीजें पहुंचे। जो मेरी समझ है, ये ऑफिशियल जो लेटर आए थे उसके आधार पे, जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने ये सारी चीजें बनाई है। प्रयास किया है कि कोई त्रुटि नहीं रहे। यदि त्रुटि है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सुधार करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा नहीं है, तो प्लीज मुझे अपने साथ जोड़िए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्रयास कर रहा हूं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन और सही चीजें पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।